ई सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज मैं आपके लिए वृंदावन की एक सच्ची घटना लेके आया हूँ, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि भक्त और भगवान के प्रेम में कितना आनंद है। जितना भक्त अपने भगवान को प्रेम करता है, भगवान भी अपने भक्त को उतना ही प्रेम करते हैं। ये कहानी एक बूढ़ी माई और राधा रमण सरकार की है। इस कहानी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। कुछ समय पहले की बात है। वृंदावन में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। उनका निवास वृंदावन के बॉर्डर पर था। वहाँ छोटी सी ज़मीन थी, वहीं पर उनकी कुटिया डली थी और घर के आगे एक आम का वृक्ष था। बूढ़ी माई ने अपने राधा रमण के लिए खूब सारे फूल पौधे लगा रखे थे और 2-3 तरह के अलग अलग फलों के भी वृक्ष थे, जिनको बेचकर वो अपना जीवन यापन करती थी। बूढ़ी माई का एक नियम था, वो रोज़ राधा रमन जी के मंदिर जाती और उनको अपने हाथ से अपने बगिया के सुंदर सुंदर फूलों की माला पहनाती। उनका रोज का नियम था। गोसाई जी को ये बात पता थी, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि बूढ़ी माई कहाँ से आई हैं, कब आई हैं। इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। गर्मी के दिनों में जो घर के बाहर आम का पेड़ था, उसके कच्चे पक्के आम तोड़ के उनकी चटनी बनाती और उसको लेके राधा रमन सरकार के पास चली जाती और गोसाई जी से कहती कि इसका भोग लगा दो, क्योंकि बड़े बड़े सेठ साहूकार और लोग मेरे लल्ला को भोग लगाते हैं, उससे इनके पेट में अपच हो जाता होगा। ये चटनी खाएंगे तो उनका पेट का अपच ठीक हो जाएगा, मेरे लल्ला को कोई तकलीफ नहीं होगी, सब हजम हो जाएगा। क्योंकि बूढ़ी माई का भाव उनमें अपने पुत्र का था। वो अपना पुत्र मानती थी राधा रमन सरकार को, और वो जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, वैसे ही वो राधा रमन सरकार को प्रेम करती थी। उनको उनकी हर चीज़ का ध्यान रखती। उनका रोज का नियम था, बारिश हो, तूफान आए, आंधी आए, लेकिन माई को तो रोज अपने हाथ से गुंदे हुए फूलों की माला और गर्मी में आम की चटनी, वो तो भोग के लिए जाना ही था लेके। गोसाई जी सब अच्छी तरह जानते थे, इसलिए माई जो भी लेके जाती, गोसाई जी फूल माला भगवान के सी गली में और चटनी का भोग उनको लगाते थे। गोसाई जी को भी अनुभव होता था कि राधा रमन सरकार केवल उस बूढ़ी माई की ही माला को धारण करते थे, क्योंकि एक विग्रह में एक से अधिक माला तो नहीं आ सकती। दूसरी माला अपने आप टूट के गिर जाती थी, लेकिन बूढ़ी माई के हाथ की माला भगवान के गले में रहती थी। ये रोज का नियम था। लेकिन धीरे कहते हैं ना, समय एक सा नहीं रहता। एक समय ऐसा आया कि बूढ़ी माई को बुखार चढ़ गया। बुखार इतना कि शरीर में उठने का ताकत नहीं रही, जोर जोर दुख रहा था। बूढ़ी माई के तो अकेले रहती थी, कोई उनके आसपास तो था नहीं। बूढ़ी माई उठने की बहुत कोशिश करती कि किसी तरह अपने लला को एक बार तो देखाऊं, एक बार उसकी माला तो बना कर दे दूं। गर्मी इतनी है, उसको चटनी कैसे मैं दूं। लेकिन शरीर में ताकत हो तब ना। वो बैठे बैठे राधा रमन सरकार के लल्ला मुझे माफ़ कर दे, लल्ला मुझसे नहीं उठा जा रहा, लल्ला अपनी माई को माफ़ नहीं करेगा। बार बार यही गुहार लगाए, आंखों से प्रेमाश्रु लगातार बहे। उधर गोसाई जी बेचैन कि क्या बात है, एक एक करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत रहे, माई नहीं आ रही। उन्होंने वहां आने वाले लोगों से पूछा कि आप उस बूढ़ी माई को जानते हैं, वो कहाँ रहती हैं, जो माला लेके आती थी, चटनी लेके आती थी। लेकिन सबने कहा हमें नहीं मालूम। गोसाई जी परेशान कि भगवान भी रोज इंतजार करते, आज आ जाए, कल आ जाए, करते करते 3 दिन बीत गया। अब बूढ़ी माई बेसुध अपने घर पर पड़ी हुई
केवल राधा रमन सरकार लल्ला, मेरा लल्ला उसको याद करती रही। भक्त इतना पुकारे तो भगवान कैसे शांत रह सकते हैं। भगवान का मन बड़ा बेचैन होने लगा। भगवान बोले, मेरी मैया की तबीयत लग रहा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, अब तो मुझे मैया के पास जाना ही पड़ेगा। और भगवान मंदिर से बाहर आ गए और बाल रूप में बूढ़ी माई के पास पहुंच गए। बूढ़ी माई के सर पे हाथ फेरा। जैसे ही उन्होंने बूढ़ी माई के सर पे हाथ फेरा, बूढ़ी माई की जो बेहोशी थी वो दूर हो गई। उन्होंने आँख खोल दी। बोले, लल्ला तुम आ गए? लल्ला मैं तुमको इतना याद करती, तू मुझे इतना भी याद नहीं करता? आज इतने दिन बाद तुझे अपनी मैया की याद आई? भगवान बोले, मैया ये तो तू गलत बोल रही है। तू जितना याद करती मैं भी तुझे उतना ही याद करता हूँ। तभी तो देख आज मुझसे नहीं रहा गया, मैं तेरे से मिलने चला आया। मैया तो क्यों पड़ी है माँ? बूढ़ी माई बोली, लल्ला शरीर में ताकत नहीं मेरे बच्ची, वरना मैं अपने लल्ला से दूर कैसे रह सकती हूँ। अब बूढ़ी माई की आंखों से धर धर आंसू गिरता जाए। राधा रमन सरकार उनका आंसू पोंछते जाए, लेकिन बूढ़ी माई की आंखों से आंसू रुकने का नाम ना ले। तो भगवान ने कहा, मैया ये तो कर्म का विधान है, जो तो तुझे भोगना ही था। अच्छा हुआ तूने यहाँ भोग लिया, वरना इस कर्म के विधान को, अपने कर्मों को भोगने के लिए तुझे वापस धरती पर आना पड़ेगा। लेकिन अब तुझे नहीं, अब तू उसके बाद सदा के लिए मेरे पास रहेगी, मुझसे कहीं दूर नहीं जाएगी। यह कह के भगवान ने उनके सर पे हाथ रख दिया। सर पे हाथ रखना था कि माँ का सारा ज्वर बुखार एकदम दूर हो गया, एकदम भली चंगी हो गई। बूढ़ी माई खड़ी हो गई। लल्ला ने कहा, मैया एक दिल्ली के सेठ ने मुझे गले में बड़ी सी माला पहनाई, उसके प्रेम से मैंने गले में माला तो धारण कर ली, उन्होंने 56 भोग भी लगाया। मेरा पेट में अपच हो रहा है, अपनी बूढ़ी अपनी चटनी बना कर नहीं दोगी ताकि मुझे अपच ना हो? माई बोली, अरे लल्ला मैं बस अभी बना रही हूँ। और जल्दी से अंदर गई, चटनी बना कर लाई। तब तक देखा लल्ला तो वहाँ है नहीं। मैया ने तुरंत, बूढ़ी माई वहाँ से उठी और सीधे मंदिर पहुँच गई। बोले, गोसाई से कहा, ये लो मेरी माला पहना दो और ये चटनी का भोग लगा दो, उनके पेट में अपच हो रही है, 56 भोग खाए ना। तो गोसाई जी बोले, माई तुमको कैसे मालूम कि आज भगवान को 56 भोग लगा है? अरे लल्ला तो आया था ना दोपहर में मेरे पास, वही कह रहा था दिल्ली का सेठ था, उसने बड़ी सी माला पहनाई और 56 भोग खिलाया। अब पेट में मरोड़ हो रही है, अपच हो रही है, तो उसमें चटनी मुझे बना के खिला। तो मैं तुरंत चटनी बना के लेकर आई, तब तक चला गया था वो, इसलिए तेरे पास ले आई। भोग लगा जल्दी से। गोसाई ने तुरंत भोग लगाया। मैया की बात सुन के वहाँ बैठे जितने भक्त लोग थे, सब भक्त और भगवान की जय जयकार करने लगी। राधा रमन सरकार की जयकार करने लगे। इधर कुछ समय बीतने के बाद वो समय भी आ गया। बूढ़ी माई ने अपना पार्थिव शरीर यहीं छोड़ दिया और राधा रमन सरकार के साथ उनके धाम को चली गई। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।